हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, आपने ज़्यादातर महाभारत में और इसमें श्रीमद् भागवत गीता में ये स्टोरी सुनी होगी। आज मैं आप सबको गजेंद्र जो हाथी था उसकी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, एक नदी के तट पर गजेंद्र जो सफेद रंग का जो हाथी था, वो अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ वहाँ पानी में रोज पानी पीने आते थे और क्रीड़ा वहाँ पे क्रीड़ा करते रहते थे पानी के अंदर। गजेंद्र हाथी से उसकी ऐसी सुगंध थी उस सफेद गजेंद्र हाथी की कि शेर भी कोसों दूर भाग जाते थे उसकी सुगंध देखकर। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों कि गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ आता है और उसको अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का इतना घमंड था कि वो सोचता था कि इस जंगल का मैं ही राजा हूँ और मेरे से बड़ा कोई भी दूसरा इसमें कोई भी ताकतवर नहीं है। परिवार है तो मेरे पास, शक्ति है तो मेरे पास, बच्चे हैं तो मेरे पास। मतलब गजेंद्र हाथी को अपनी ताकत का और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा घमंड था। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों कि गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ उस नदी के तट पर आते हैं। उन्होंने पहले पानी पिया और बाद में जल में उतरकर क्रीड़ा करने लगे। अब जो गजेंद्र हाथी की जो पत्नियां थी वो तो पीछे रह गई, बच्चे भी पीछे रह गए और गजेंद्र पानी में उतर गए। और गजेंद्र बारी बारी अपनी पत्नियों के ऊपर पानी डालते तो पत्नियां शर्मा जाती और अपने बच्चों पे पानी डालते तो बच्चे खुशी से उछल पड़ते। इस प्रकार गजेंद्र अपने भले पूरे परिवार के साथ क्रीड़ा में मस्त था। अचानक क्या होता है दोस्तों कि एक ग्राहक, एक मगरमच्छ पानी के अंदर गजेंद्र के पैरों को पकड़ लेता है। तो शुरू में तो गजेंद्र हाथी जो था सफेद, वो समझता था कि मैं इस मगरमच्छ से, मेरे अंदर बहुत ताकत है और मैं इससे अपने आप को बचा लूँगा। लेकिन धीरे धीरे अब पानी के अंदर तो दोस्तों मगरमच्छ की ताकत 4 गुना ज़्यादा हो जाती है और जो हाथी होता है, हाथी की ताकत पानी के अंदर बिल्कुल नहीं होती। तो ग्राहक जो मगरमच्छ था वो गजेंद्र हाथी को पकड़ता ही जाता है और उसको पानी के अंदर ही से अंदर और ज़्यादा गहराई में खींचता जाता है, उसके पैरों को पकड़ देता है मजबूती के साथ। अब गजेंद्र हाथी को डर लगने लगता है। जितनी उसके पास ताकत थी उसने लगा ली। अब वो अपनी पत्नियों को बुलाता है। उसने अपनी पत्नियों से कहा कि भाई मेरे को बचा लो इससे। अब पत्नियां कहती है कि हम आपको बचा तो लें, लेकिन हो सकता है हम जैसे ही आपको इस मगरमच्छ के हाथों से छुड़ाएं और ये बदले में हमारे ही पैर पकड़ ले। तो फिर अब वो अपने बच्चों से कहता है कि आप आओ बेटा, मेरे को बचा लो। तो उसके बच्चे कहते हैं कि पिताजी कोई बात नहीं, अब आप तो जा ही रहे हो, डूब ही रहे हो, हम क्यों आपके पीछे डूबें। कोई बात नहीं, अब आपके मरने के बाद हम अच्छे से आपकी शता को संभालेंगे। अब गजेंद्र हाथी अपने मन में सोचता है और जोर से भी उन लोगों को कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों को दे दी, बच्चों को पालने में, पत्नी को खुश करने में, अपने परिवार को पालने में दे दी। अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, कोई गजेंद्र हाथी की मदद करने नहीं आता है। और मैंने तो कभी भगवान का सुमिरन नहीं किया। अब जब सभी रिश्तेदार, पत्नी, बच्चों से हार जाता है गजेंद्र, कोई गजेंद्र की सहायता करने नहीं आता है, तो अंत में वो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। गजेंद्र हाथी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे द्वारिकाधीश, हे मेरे मालिक, मैं आपकी शरण में हूँ। अब मुझे इस मगरमच्छ से आप ही बचा सकते हो। हे प्रभु, आप अंतर्यामी है। अब मैं हर जगह से हार चुका हूँ, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ। दोस्तों, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में ये सब देखते हैं तो श्री कृष्ण भगवान उस गजेंद्र की सहायता करने के लिए
आते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं और सुदर्शन चक्र से पहले तो उस ग्राहक को ही काट देते हैं, उस मगरमच्छ का सिर काट देते हैं। तब गजेंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सर झुकाता है और बारंबार प्रणाम करता है और कहता है कि हे मेरे प्रभु, मुझे अपने चरणों में ही स्थान दे। अब मैं बहुत जीत चुका और मुझे अपने धाम में ले जाने की कृपा करें। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान उसको स्वर्गलोक में ले जाते हैं, गजेंद्र हाथी को। अब जब गजेंद्र हाथी स्वर्गलोक में पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वो मगरमच्छ पहले से ही वहां पर विराजमान है। तो गजेंद्र हाथी कहता है कि हे भगवान, ये कैसा अन्याय है आपका, ये कैसा न्याय है आपका। मैंने आपको पुकारा और ये जो मगरमच्छ है ये पहले से ही स्वर्ग में पहुंच गया। तो भगवान ने कहा कि इसको तो स्वर्गलोक आना ही था, क्योंकि इसने मेरे भक्त के चरण जो पकड़ रखे थे, और जो भी मेरे भक्त के चरणों को पकड़ कर मृत्यु प्राप्त करता है वो तो स्वर्ग में जाता ही है। तो गजेंद्र भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि ये पिछले जन्म में क्या था। तो भगवान बताते हैं कि ये पिछले जन्म में एक गंधर्व था और अपने बच्चों के साथ पानी में क्रीड़ा कर रहा था। तो इसने साधुओं के साथ छल किया था मगरमच्छ बनकर। तो साधु संतों ने इसको श्राप दिया था कि जा, तुझे मगरमच्छ बनने का ज़्यादा ही शौक है तो तू अगली योनि में मगरमच्छ ही बनेगा। फिर जब इसने भगवान के उन साधु संतों के पैर पकड़े तो भगवान ने इसको, उन साधु संतों को दया आई और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तेरा उद्धार भगवान श्री कृष्ण के हाथों से होगा। तो थैंक यू।